राव सुनाय दीन बनवासु, सुन मन भयउ न हरसु हरासु। सोच रहे राम के लिए राजा ने, मैंने वनवास दे दिया, वन को जाने की बात सुना दी गई राम को, लेकिन उनको सोच करके न तो मेरे प्रति कोई घृणा हुई और ना ही कोई उनके मन में विषाद हुआ, कुछ नहीं हुआ। भयउ न हर्ष हरासु, न हर्ष हुआ न हरास हुआ। ऐसा सो सुत बुछरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तो मेरे जैसा पापी इस संसार में कौन है। जिस पुत्र को वनवास दे दिया मैंने, फिर भी कोई उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, प्रसन्न नहीं रहे, न कुछ उसका अहंकार, न कोई हर्ष, न कोई ग्लानि। ऐसा पुत्र बन को गया, मेरे प्राण नहीं गए। 149वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का है ये। सखा राम सिय लखन जहां तहां मोहि पहुंचाव, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूं सत्यभाव। हे सुमंत, जहां पर सीता राम और लक्ष्मण है वहां पर मुझे ले चलिए, मुझे भी वहीं पहुंचाइए। नहीं तो हे सखा, नाहित तो चाहत चलन अब मेरे प्राण यहां से चलना चाह रहे। मैं बिल्कुल सत्य ही भाव से कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। मेरे प्राण चलने की तैयारी कर रहे हैं, दिखा दो मुझे राम लक्ष्मण सीता कहां है। सखा सुमंत से कह रहे। पुन पुन पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। अभी तक सुमंत्री एक शब्द भी नहीं बोल पाए। बार बार राजा फिर पूछ रहे मंत्री को, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। हे सुमंत जी, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। मेरे प्रिय पुत्र थे, उनका मुझे संदेश समाचार सुनाओ। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। या तो सखा, मेरे सखा सुमंत उपाय करो कि जिससे एक राम लक्ष्मण और सीता मुझको जल्दी से जल्दी दिखाई देवे, ऐसा उपाय करो। अब सुमंत क्या करें, बोलना तो पड़ेगा। राजा प्रश्न पर प्रश्न कर रहे, दुखी होकर के कर रहे, सचिव नहीं बोल पा रहे। सचिव धीर धरि कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। तब सुमंत ने बड़ा अपने मन में धैर्य धारण किया और बड़ी मुश्किल से महाराज दशरथ को बताए, महाराज आप तो बड़े पंडित यानी होशियार योग्य हो और बहुत ज्ञानी भी हो। प्रभु ऐसे समय में आप कृपा कीजिए, सोचिए विचारिए। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। हे वीर, आप तो वीर भी हो और सुधीर भी हो, यानी बहुत बड़े धैर्य को धारण करने वाले धैर्यवान पुरुषों में भी श्रेष्ठ हैं आप। और धुरंधर यानी धर्म की धुरी को धारण करने वाले भी आप हैं। वीर सुधीर धुरंधर देवा, हे देव, आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है, अर्थात आप सदैव साधुओं की संगत में बैठे हैं, उनके गुणों से परिचित हैं। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। याद रखना बंधुओं, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। ये यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, जन्म और मरण, सुख और दुख, भोग हानि लाभ, प्रिय मिलन और वियोग, अपने लोगों का मिलना और बिछुड़ना। इन्हीं से ज्यादातर समाज में लोग जो दुखी रहते हैं वो इन्हीं के कारण ज्यादातर रहते हैं। यही चीजें हैं जिनसे उनको कष्ट होता है। बंधु याद रखो इन शब्दों को, जन्म मरण इसका भी बहुत बड़ा कष्ट है। सुख दुख, कभी सुख कभी दुख, भोग, कभी हानि कभी लाभ, कभी मिलना कभी बिछुड़ना। ये 9 शब्द यहाँ पर कहे। काल कर्म बस हो ही गुसाई, बर बस रात दिवस की नाई। दशरथ जी को सुमंत समझा रहे हैं कि महाराज
ये सभी काम, मरना और जीना भी अपने हाथ में नहीं। ये काल और कर्म समय के अनुसार होने ही होने हैं। सुख और दुख, हानि लाभ, मिलन वियोग, महाराज ये सब काल और कर्म के अधीन है। ये होने ही होने हैं। बरबस रात दिवस की नाई। कैसे होते हैं? जिस तरह से रात को आप नहीं बुलाओ तो भी होगी। संसार में कोई न चाहे भाई रात नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो भी होगी। बरबस रात दिवस की नाई। जिस तरह से रात और दिन होते हैं, वैसे ही प्रभु ये मिलन और वियोग, सुख और दुख, जन्म और मरण, हानि और लाभ, ये हम न चाहें प्रभु फिर भी होते हैं। और आप बड़े धैर्यवान हो। आपने सदा साधु समाज की सेवा की है। आप बड़े कुशल हो महाराज। ऐसा विषम ये अवसर है कि आप इस समय पर धीर धारण करें। इनके लिए, वियोग के लिए आप अपने को कष्ट न दें। सुख हर सहे जड़ दुख बिल खाही। दो सम धीर धरहि मन माही। हे महाराज, जो मूर्ख लोग होते हैं, जड़ लोगों को कहा है, वो सुख थोड़ा मिल गया तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े कूदते, वाह भाई वाह। और जब थोड़ा दुख आ गया तो बड़े रोते हैं, बड़े दुखी होते हैं। सुख हर्षें जड़ दुख बिल खाई। मूर्ख लोग सुख में बड़े हर्षित होते हैं और दुख में बड़ा रोजा राट करते हैं। दो सम धीर धरें मन माही। और जो धीर पुरुष होते हैं प्रभु, वो दोनों में समान समझ करके, दुख भी नहीं रहा, सुख नहीं रहा तो दुख भी कहाँ रहेगा, ये भी जाएगा। दो सम धीर धरें, दो सम धीर धरें मन माही। दोनों में, सुख में भी और दुख में भी वो धैर्यवान पुरुष। देखो न राम को, राज्याभिषेक की बात थी प्रभु। सुमंत नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं। और चले गए वन को, कुछ नहीं, न सुख हुआ न दुख हुआ। स्वयं दशरथ जी कह रहे, न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। धीर पुरुष ऐसे होते हैं। बंधु और संकट तो बड़ा था, राज मिलने की जगह वनवास, इससे बड़ा कौन सा कष्ट हो सकता है। कुछ नहीं हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब वन में घूमने का, नदी मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे, हिरन, बाघ, शेर, अनेक प्रकार के मौसम, ऋतु, बरसात सब देखने को मिलेगा। वहां बड़े प्रसन्न हुए। और इधर भाई राजा बनेंगे, माता की आज्ञा का पालन होगा, पिता की आज्ञा का पालन होगा, मेरा काम बनेगा, संतों का दर्शन हो। बड़े प्रसन्न हुए। धीरज धर हो विवेक विचारी। छाड़िए सोच सकल हितकारी। हे महाराज, इसलिए आप धैर्यवान हैं। सबके हित के लिए प्रभु, आपको अगर कुछ हुआ तो अयोध्या डूब जाएगा। इसलिए सबके हित के लिए विवेक को विचार करके आप धैर्य को धारण कीजिए, शोक का परित्याग कीजिए। धीरज धरो विवेक विचारी। छाड़िए सोच सकल हितकारी। सबके हित के लिए आज अच्छा ये है महाराज कि आप इस शोक को त्याग दें और धैर्य को धारण करें। यही स्थिति ठीक है। अभी नहीं बताया कि राम को छोड़े आए कि नहीं छोड़े आए, पर सब कथा लग रही है कि राम तो गए ही गए। अब बता रहे हैं सुमंत, प्रभु आप धैर्य धारण कीजिए। प्रथम बास, ये 150वां दोहा है अयोध्या कांड का। प्रथम बासु तम सा भयो, दूसर सुर सर तीर। नहाए रहे जल पानु करे, सिय समेत दो वीर। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं रथ लेकर के यहाँ से गया। राम, लक्ष्मण और सीता को रथ में बैठा के तो पहला हमारा निवास तमसा के किनारे पर वहां हुआ। रात को हम लोग सब वहीं रुके। सारी कथा उन्होंने बताई। नगर निवासी भी तो उनको पीछे छोड़ दिए, तो वहां से आगे बढ़े। दूसर सुरसर तीर, और दूसरा विराम राम जी का रहा गंगा जी के किनारे। दूसरे दिन का विराम हमने वहां किया महाराज। नहाए रहे जलपान कर, सिय समेत दो वीर। वहां पर सीता जी के साथ
दोनों भाइयों ने उस दिन स्नान करके जल पी करके बड़े आनंदित हुए। वहाँ पर गंगा जी के किनारे पर दोनों भाई नहा धो करके पवित्र हुए, अपनी पूजा अर्चना किए। महाराज आज की जो है कथा यहीं पर विराम करेगी। गंगा जी के किनारे की बात बताइए। कल महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार जाएंगे। बंधुओं, राम की बात सुन करके वो बहुत देर तक जिए नहीं है, वो चले गए। इसलिए आज हम यहाँ पर विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।